Hi, this is रोशन प्रधान रनिंग राइजिंग क्लासेस केनाल रोड शकरपुर। तो आज हम लोग एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का एवरेज है 56। ये क्या बोला जा रहा है कि क्रमागत सम संख्या है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। तो जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो उसमें एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगे तब। ओके, तो इसमें बोला गया कि पाँच तो ओड है, 1 2 3 4 5। ओके, तो जो आपका इवन नंबर का जो मिडिल टर्म होगा 56 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लोएस्ट टर्म पूछा जा रहा है। तो लोएस्ट टर्म कौन सा होगा, ये 54 52। तो लोएस्ट टर्म आपका 52 होगा। तो आंसर ए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a furniture shop there are some tables and some chairs. The average price of the table is 1400 and that of chair is 2120 and average price of both chair and table is 1860. If the number of tables is 52, find the average of total number of table and chair in the shop. तो एक फर्नीचर का एक दुकान है, उसमें देखिए कुछ टेबल है, कुछ चेयर है। ठीक है, तो एवरेज प्राइस ऑफ टेबल, जो टेबल है उसका एवरेज प्राइस है 1400। ओके, और चेयर का एवरेज प्राइस है 2120। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि एवरेज प्राइस अब दोनों जो चेयर और टेबल का है तो क्या है 1860। ओके, तो ये हम एलिगेशन के थ्रू से, मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 460। आई दोनों का डिफरेंस कितना होगा 220 + 4 260। तो इसको यहाँ से कट कर लीजिए। तो बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ टेबल्स क्या है, नंबर ऑफ टेबल्स 52 है। तो 26 पढ़ा में कितना आता है 52 दो बार। ओके, तो नंबर ऑफ चेयर कितने हो जाएंगे 46 × 2 दैट्स इक्वल टू 92। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर इन द शॉप। तो टेबल है 52 और चेयर है 92, तो कितना हो गया टोटल 144 ना। तो दोनों का एवरेज पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए 72। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the average height of 160 student is 181 centimeter and the average height of boys is 186 centimeter and average height of girls is 178 centimeter. Find the number of boys and girls in the class. तो बोला जा रहा है 160 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, 160 स्टूडेंट हैं। इसमें से बोला जा रहा है कि जो लड़कों का हाइट है 186 सेंटीमीटर है, 186 सेंटीमीटर है, और गर्ल्स का हाइट है 178 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है लड़कों और लड़कियों का संख्या क्या होगा। तो ये भी एलिगेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। तो बॉयज़ हैं 186। ओके, गर्ल्स हैं 178। ठीक है, और जो दोनों का हाइट है एवरेज हाइट ऑफ, ये तो गर्ल हो गया। तो एवरेज हाइट ऑफ जो स्टूडेंट्स है, जो गर्ल्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, जो मैंने गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, तो वो कितना है 181। तो दोनों का डिफरेंस 5, आई दोनों का डिफरेंस 3। तो ठीक है, रेशियो कितना बना 3:5 का रेशियो बना। लेकिन टोटल स्टूडेंट कितना है 160। तो दोनों को सम करने से कितना आएगा 8। तो 8 से ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। तो लड़के कितने हैं, लड़के हैं 3, तो 3 × 20 दैट्स इक्वल 60। और लड़कियाँ कितना है 5 × 20 दैट इक्वल टू 100। तो क्या हो गया, बॉयज़ होंगे आपके 60 और गर्ल्स होंगे आपके 100। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, द एवरेज वेट ऑफ 15 मैन इज 60 kg। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 15 लोगों का एवरेज वेट है 60 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ 10 वुमेन। 15 जो पुरुष है उनका एवरेज वेट है 60 है और 10 वुमेन है उनका एवरेज वेट 50 है। इफ 2 वुमेन न्यूली जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन देन द एवरेज वेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिक्रीजेस बाय 1 kg।
ठीक है। तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 2 न्यू वोमेन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो देखिए 15 पुरुष हैं, 15 पुरुष हैं, उनका एवरेज वेट है 60 kg। ओके, और 10 वोमेन है, उनका एवरेज वेट है 50 kg। तो पहले इन जो 15 मैन है 10 वोमेन है उनका एवरेज वेट निकाल लेते हैं। ओके, तो ये दो रेशियो में आ जाएगा, 3:2 में आ जाएगा। तो अब देखिए 3 से 60 को इंटू करेंगे कितना आएगा 180, और 2 को 50 से इंटू करेंगे कितना आएगा 100, और दोनों का सम कर दीजिए 5 आ गया। 280 डिवाइडेड 5, यहाँ 2 इंटू कर दीजिए, यहाँ 2 इंटू कर दीजिए, तो ये 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा, तो 0 जो कटा 2 से इंटू कर दीजिए तो 56। तो एवरेज वेट कितना है 15 मैन और 10 वोमेन का 56। लेकिन अब बोला जा रहा है कि 2 वोमेन जब ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो वेट है, जो एवरेज वेट है 1 kg डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 2 न्यू वोमेन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वेट कम हो जा रहा है, तो डेफिनेटली जो 2 नए ये आए हैं वोमेन आए हैं, वो जो पुराने जो ये थे मैन वोमेन से, वो वेट उधार में लिए होंगे। तो ठीक है, तो वो कितना था 25 था, तो 25 है, 25 अपना 1-1 kg देंगे तो कितना हो गया 25 किलो। ओके, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एवरेज वेट तो 56 था, लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि अब एवरेज वेट डिक्रीज हो रहा है 1 kg से, तो कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो दो नए वोमेन आएंगे तो 110 उनका kg होगा, लेकिन उसमें से क्या है 25 तो उन्होंने ना उधार में लिया। ठीक है, तो उन लोगों का जो एक्चुअल वेट कितना है 85 kg दोनों का सम, लेकिन पूछा जा रहा है कि दोनों का एवरेज कितना होगा। तो 85 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 42.5 kg। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average marks obtained by P, Q and R is n। P, Q और R का एवरेज मार्क कितना है n है, तो कितना हो गया 3n हो गया। एवरेज n है तो क्या हो जाएगा 3 है ना, तो 3n हो जाएगा। द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय P एंड Q, जो P और Q है कितना मार्क ऑब्टेन कर रहे हैं 2, मेरे n+4 एवरेज है तो क्या हो जाएगा 2n+4 हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय Q एंड R कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। इफ हाफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय P इज 42 लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय Q, फाइंड द टोटल मार्क ऑब्टेन बाय R। देखिए बोला गया है P, Q प्लस R का एवरेज कितना है n, तो मैंने टोटल निकाल दिया 3 से इंटू करके। तो P प्लस Q का भी कितना था एवरेज, क्या था n+4 था, तो 2 इंटू कर दिया 2 थे। और Q और R का एवरेज कितना था n था, तो यहाँ 2 आ गया। तो इसमें से देखिए दोनों को हम सम कर देंगे, इस दोनों को, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, 8, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें क्या मिल जाएगा हमें P प्लस 2Q प्लस R, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2n प्लस 8 प्लस 2n, कितना हो गया टोटल आपका 4n प्लस 8। तो यदि हम मान लीजिए ये 1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हम Q मिल जाएगा, क्योंकि इसमें PQ आ रहा है इसमें, लेकिन Q 2 बार है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ गया 3n आ गया। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे तो n+8 आएगा। n+8 क्या आया आपका Q का वैल्यू आया n+8। ठीक है, तो बोला जा रहा है, ठीक है, हमें निकालना क्या है R का वैल्यू निकालना है ना, तो R का वैल्यू निकालना है हमें। ओके ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं P का यहाँ से ये निकाल लेते हैं P का वैल्यू। ठीक है, तो Q का निकाल लिए, ठीक है, इसको आगे रब कर देते हैं। ये था Q प्लस R का ना, Q प्लस R 2n। ठीक है, तो यहाँ से हम P का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या है P प्लस Q क्या था 2n प्लस
4 था, सॉरी 8 था, ये क्या था p प्लस क्यू ना। आइए क्यू का वैल्यू कितना आ गया आपका n प्लस 8, ओके। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस माइनस 8 चल जाएगा, n हट जाएगा तो q भी कट जाएगा, तो p इक्वल टू n आ रहा है, ओके ठीक है। p इक्वल टू आपका आ रहा है n, लेकिन क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है, देखिएगा, जो हाफ ऑफ द मार्क्स ऑफ द p, जो p का आधा मार्क है, p का मार्क कितना n है, तो उसका आधा मार्क किससे कम है, इज 42 लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय q। जो q मार्क लाया है n प्लस 8, उससे कितना कम है, 42 कम है, ठीक है। तो n को माइनस करेंगे n/2 से, कितना आ जाएगा, n/2 हो जाएगा। अब फिर ये इधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 34 होगा, 34 होगा ना, 42 से 8 माइनस करेंगे तो। अब फिर 2 इंटू हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका 2 इंटू हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 68, ओके। तो हमें बोला गया है कि r का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप ये इस इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन का यूज कर लीजिए, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन का हम लोग यूज कर लेते हैं, ओके। इस थर्ड इक्वेशन में q का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, n प्लस 8 है, तो r का हमें वैल्यू निकल जाएगा ना, तो r, तो ये n जाएगा, तो n यहाँ हो जाएगा n माइनस 8, और n का वैल्यू कितना है आपका 68, n का वैल्यू 68 है, माइनस 8 करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी नहीं है, तो नन, 60 का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज मार्क ऑफ 41 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 19। जो 41 स्टूडेंट है उनका एवरेज मार्क्स 19 है। इफ टू ऑफ द स्टूडेंट एक्सक्लूडेड, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास इज डिक्रीज बाय 2 मार्क्स। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर एक्सक्लूडेड। देखिए 41 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज मार्क कितना है, 19 है। अब क्या किया जा रहा है, 2 स्टूडेंट को निकाल दिया जा रहा है, जो 41 स्टूडेंट है उसमें से 2 स्टूडेंट निकाल दिया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो एवरेज मार्क्स हैं 2 कम हो जा रहे हैं। तो फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द 2 स्टूडेंट हुज मार्क्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो देखिए 2 स्टूडेंट हमने निकाला था, तो बोला गया था क्या कि एवरेज तो 41 स्टूडेंट का 19 था, तो 2 का निकाल दिया गया, तो 19 तो 2 का होगा ही एवरेज। लेकिन क्या बोला था, असर क्या हो रहा है, उससे जो अभी 41 स्टूडेंट थे उससे 2 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 39। तो उनका जो एवरेज का मार्क है 2 घट जा रहा है, 2 घट जा रहा था, किनका था, वो मार्क इनका था ना, जो बाहर जो बच्चे निकाल दिए बाहर उनका था ना। तो 39 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 78, और ये कितना हो गया 38 प्लस 78, तो 7 3 10, और आपका कितना हो गया 116 होगा। द फाइंड द एवरेज मार्क्स हुज मार्क्स आर एक्सक्लूडेड। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका 56, ठीक है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट हुज मार्क्स आर एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे 56 है नहीं, तो ये भी आपका नन होगा। जो 2 लड़के को निकाल देगा उनका एवरेज मार्क्स कितना था, 56 था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स ऑफ पी क्यू आर एंड टी टुगेदर इज 139, ठीक है। पी क्यू आर एस प्लस टी, उनका एवरेज मार्क कितना है 139। तो कितना है 1 2 3 4 5 आदमी है, तो 13 पचे कितना होता है 65 होता है, और 9 पचे कितना होता है 45 होता है, तो कितना हो गया 6 9 5 टोटल, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर, पी और क्यू का एवरेज मार्क्स कितना हो जा रहा है, दोनों का साथ मिलाकर के 151 के 2, तो कितना हो गया 302 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ एस एंड टू टुगेदर, तो एस और टू का भी एवरेज मार्क कितना हो गया 119 इंटू 2, तो कितना हो गया 238, तो ठीक है। और बोला गया द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ पी एंड आर इज 21:31, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, पी क्यू एस एंड टी का दिया गया। मैंने जो आपका टोटल मार्क यहाँ से पी क्यू और एस और टी का टोटल मार्क निकाल लेंगे, इसका थ्रू हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। आर का वैल्यू गिवन नहीं है,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। इसमें पी क्यू एस एल टी कर दिया, तो आर का वैल्यू इसमें नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसका टोटल निकाल के इससे माइनस कर देंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग टोटल निकाल दें 3 5 तो 540, तो आप 695 को 540 से माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 95 माइनस 40 55 और 155, ये किसका वैल्यू है आपका आर का वैल्यू है। लेकिन बोला गया है कि पी और आर का आपका रेशियो कितना है 21:31। अब 31 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ओके, तो अब 5 को यहाँ इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा पी का वैल्यू 105 आ जाएगा। आइए आपका आर तो कितना था 155 था। तो ठीक है, हमें क्या बोला गया फाइंड द मार्क्स ऑफ क्यू। तो पी का हम लोग वैल्यू निकाल लिए 105, लेकिन हम इक्वेशन 2 से पता लगता है कि पी और क्यू का टोटल कितना 302 है। तो 302 हो गया तो आपका कितना बचा 202, तो क्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा 197। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज रन इज ऑब्टेन बाय बैट्समैन इन 66 इनिंग। तो 66 जो पारियां खेलेंगे उसमें उसका एवरेज कितना n है। द बैट्समैन स्कोर 148 रन एंड 28 रन इन द नेक्स्ट 2 इनिंग। जो बैट्समैन जो नेक्स्ट 2 पारियां हैं उसमें कितना रन बनाया, एक में 148 बनाया, दूसरा में 28 बनाया, ठीक है। एंड देयर बाय डिक्रीजिंग द एवरेज स्कोर बाय 2 रन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो देखिए जो बैट्समैन था 66 पारी में कुछ रन बनाया, उनका एवरेज कितना n था, लेकिन नेक्स्ट 2 पारी में उसने बनाया 148 और 28 रन, ये 148 और 28 रन जो नेक्स्ट 2 पारियों में। तो बोला गया कि उसके चलते में क्या हो जाता है, उसका जो पूरा जो ये है कितना पारी हो जाएगा 66, इससे पीछे खेला था मैच, अब 2 पारी खेला तो कितना हो 68 पारी। तो उससे क्या पहले तो एवरेज था 66 में n था, लेकिन अब टोटल में कितना हो जा रहा है n-2 हो जा रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि n कितना होगा, जो n उसका एवरेज है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 148 प्लस 28, ठीक है, इतना ये हुआ। अब क्या कर रहा है, ये जब ये 2 स्कोर इंक्लूड हुए हैं तो एवरेज कम हो रहा है। जब 2 स्कोर इंक्लूड हुए तो एवरेज कम हुआ। एवरेज कम क्यों हुआ, जो 66 इनिंग है वहाँ से हर इनिंग से हम लोग 2-2 रन हमने उधार लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 132 और ये आपका 28 और 148, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 160 आएगा, 160 प्लस 140 300 और 308, ओके ओके। तो ठीक है, अब देखिए इसका दोनों का ये था, अब एवरेज निकाल लीजिए कितना हो गया 154। ये तो नया एवरेज है, ये n-2 ये तो नया एवरेज है, लेकिन हमको पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जो पुराना एवरेज था। तो +2 यहाँ पर ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 156। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class average weight of 25 student is x kg. If 2 new students join the class whose weight is 59 kg and 75 kg, the average weight of the class is increased by 2 kg. Then find the value of x. ठीक है। तो बोला जा रहा है कि पहले तो जो 25 स्टूडेंट थे उनका एवरेज वेट x था, लेकिन अब 2 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है इंक्लूड किया जा रहा है, तो एवरेज वेट टोटल कितना इंक्रीज हो जा रहा है 2 kg। तो डेफिनेटली जो ये 2 स्टूडेंट आ रहे हो अपना 2-2 kg रेस्ट 25 स्टूडेंट को देंगे, रेस्ट 25 स्टूडेंट को देंगे तो कितना अपना 2 माने 50 kg बाकी के 25 स्टूडेंट को देंगे। तो ठीक है, तो 59 प्लस 75 में था 50 तो उसने दे दिया तो कितना बचा 25, ठीक है। तो आपका ये मान लीजिए 60 प्लस 25 85 होता है, लेकिन यहाँ पर 60 से एक कम है तो कितना हो गया 84, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 42 है। ये तो न्यू वेट है, ये तो न्यू आपका एवरेज वेट है, लेकिन क्या बोला जा रहा था, ये तो इंक्रीज हो रहा था ना 2 किलो। तो पहले वाला कितना होगा,
तो माइनस कर दीजिए 40, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। तो मैंने जैसे बताया कि मैं राइजिंग क्लासेस चलाता हूँ किनाल और शकरदरपुर में, और पिछली बार की तरह मैंने आपको बताया ही है कि मैं अपने कोचिंग में कंपटीशन की तैयारी कराता हूँ, बैंक का, रेलवे का, एसएससी का। आपको यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से लेके भी आपको इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, एडिटोरियल भी कराया जाएगा। फिर आपको 11 एंड 12 का फिजिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस में जावा, C++, SQL, और जैसे मैंने बताया था 1 से 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।